तो इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 224 है 224 वो है। ये उन काफ़ियों में है जिनको पढ़ने समझने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, और इस पे बात करते हुए हमें डर भी लगता है कि कहीं हम इधर उधर भटक न जाएं या कोई बात हमारे मुंह से ऐसी न निकल जाए जो नामुनासिब हो या हमारी इल्मी कलई खोल के रख दे। तो ये भी खौफ तो है ना, बचना तो है इससे। तो जो कुछ वो कह रहे होते हैं तो जाहिर है हम वो अहलियत नहीं रखते कि उस सतह पर उसे बयान कर सकें, बस एक अपने अंदाजे से बात कर रहे हैं। अगर ये मुनासिब लगे आपको तो फिर कबूल कीजिएगा। तो ये फ़लसफ़े के मौज़ूआत हैं और तसव्वुफ़ की बुनियादी तालीमात पर जिस पर ख्वाजा फ़रीद ने पूरी ज़िंदगी गुजारी, ये उस फ़लसफ़े की बात है। तो इसमें नहायत मोहतात रह के चलना होगा। अगर कहीं हम किसी बात का माना दुरुस्त न कर सकें या न करना चाहें तो उसे उसी हालत में कबूल करके किसी अहल आदमी से उसकी तशरीह और तफसीर सुन लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और तवक्को है कि आप खुद भी इंशाअल्लाह, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ इस काफ़ी के ज़रिए जो ये सब कुछ जानते हैं। सब सिर इसरार की दमदा है, इत दखल न महज अदमदा है। अब ये एक फ़लसफ़ा है ज़ात कदीम का। यहाँ पर आम लोगों से गलती ये हुई है कि उन्होंने सब सिर इसरार कदमदा है, यानी सारा राज जो है और ये राज एक है या सारे राज जो है वो सारे कदम के राज हैं। नहीं, कदम नहीं है, कदम का इसका जो है वो काफिया नीचे आया है। तो ये किदम है, किदम माने ज़ात कदीम, किदम यानी पुरानापन। अव्वल हुवल अव्वल, सब सिर इसरार उसी का है। अब अव्वल वही होगा ना जो सबसे कदीम होगा। अगर फिर कोई उससे कदीम है तो वो फिर तो अव्वल तो ना हो गया, वो तो फिर दूसरा हो गया। तो फिर ये पूरी एक फ़लसफ़ा है, एक बहस है, और ये रूह को खोल देने वाली बहस है। और जो इन बहसों में पड़ा है, अगर इनमें कहीं उससे गलती भी हो गई है तो खैर है, वो गलती भी खैर ही होगी, कुछ नहीं है, तो बच जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छे रास्ते पर है। इंशाअल्लाह वो रास्ते पर मंजिल पर भी पहुंचेगा। सब सिर इसरार की दमदा है, ये तमाम राज जो है उस शान कदीम का है। और क्या है, इत दखल न महज अदमदा है। अब कहते हैं कि यहाँ पर अदम यानी कुछ नहीं था, यहाँ पर उसका दखल ही नहीं है, यहाँ पर उसकी कोई बात ही ना करें आप। अगर ये ना खोल पाए अगर बातें तो भी आप मुझसे कबूल कर लीजिएगा, जैसी जितनी मेरी हैसियत है वैसे। दिलड़ी सुघड़ सुजान सियाणी, आखे हरदम समझ बिल्याणी, मजहर जात समददा जानी, तोणे रूप सनमदा है। अब ये उनका फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद जो है उस पर अपने दिल से मुखातिब हैं, गोया हम कलामी कर रहे हैं वो कि ए मेरी सुघड़ और सियानी दिल, मेरी दिल, सराइकी में दिल मुअन्नस होता है, तो ए मेरी सुघड़ और सलीका शार दिल, ज़रा बात को समझ और पहचान इस बात को कि मैं क्या कह रही हूँ, ज़रा इस बात की तरफ तवज्जो दे। और तू तो अक्लमंद है, सलीका शार है, सुघड़ है, इसको समझ। और वो कहे कि आंखें हरदम समझ बिलियानी, ए बचपन की बातें करने वाली, ए बच्चों जैसी बातें करने वाली, बात को समझो। क्या है, कौन सी बात समझाई जा रही है कि मजहर ज़ात समद दा जानी, कि उसे भी ज़ात समद का मजहर समझना, तोड़े रूप सनम दा है। चाहे तुम्हारे सामने बुत का सनम, ये जो भी हम है, जो भी अपना वजूद रखता है उसको भी बुत कहते हैं, जो भी अपना वजूद रखता है तो उसको भी बुत कहते हैं। तो उसको भी ज़ाते समद का वजूद समझना, उसका मजहर समझना, तोड़े रूप सनम दा है। वो जाहिर में रूप जो है वो सनम का है, तो उसे भी आप समद समझना। अब गलती से मौलाना अजीज़ुर रहमान के नुस्खे में ये समद का लफ्ज़ गलती से हमद लिखा गया। जब ये हमद लिखा गया तो फिर क्या हुआ, आगे के लोग वो 70-80 साल तक वो हमद ही चलता रहा, जबकि हमद कोई लफ्ज़ नहीं है, हमद तो कोई लफ्ज़ है, हमद तो कोई लफ्ज़ नहीं था, तो फिर वो आगे चलता ही रहा। इस तरीके से हम कहते हैं तोड़े रूप सनमदा है, खा वो एक
और कौन है वो आगे एक ख़ास हस्ती के बारे में बात की जाए, जो है नफ्स मुक़द्दस ताहिर, अलवी सफली दाहे, सिफली भी कहता है, सफली भी कहा जाता है, अलवी सिफली दाहे माहिर, कुलदा मजहर कुलदा ज़ाहिर, वाली अरब अजम दाहे। जो भी अब वाली अरब और अजम जो है उनके बारे में बताया जाए, वो कौन है? वो नफ्स मुक़द्दस है, वो ताहिर है, वो ताहिर है, पाक है। और अलवी सिफली दाहे माहिर, वो जो नीचे है जो नज़र आ रहा है, अलवी जो ऊपर है, वो जो अलव है वो उसको भी जानता है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और सफली जो नीचे है उसको भी वो बहुत तरीके से जानता, अच्छे तरीके से, वो उनके माहिर है। और कुलदा मजहर कुलदा ज़ाहिर, वाली अरब अजम दाहिर। अब ये भी जान ले कि अगर जो मुक़द्दस व ताहिर हो जाए तो वाली अरब व अजम हो सकता है, या वो जो है वो है इस तरह भी और इस तरह भी। तो इसको कहते हैं इहाम कहते हैं इसको, कि जो वो ये हो जाए तो फिर वाली और अरब अजम हो सकता है, या वो जो ये सब कुछ है वो सब कुछ है। तो इस तरीके से हम इसको 2 किस्तों में करते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ रोकते हुए यहाँ पे करते हैं।